नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेकवाला 13 में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वोल्टेज क्या होता है और करंट क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी टेक्निकल वीडियो हम इस चैनल पर बनाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वोल्टेज से। वोल्टेज का आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, टेंशन, इन नामों से भी आपने वोल्टेज का सुना होगा। जनरली वोल्टेज क्या है? दो पॉइंटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो विभव है, उसके बीच का अंतर, डिफरेंस। जैसे मान लीजिए ये 200 है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 200 का, वही आपका विभवांतर है, वोल्टेज है, जिसकी यूनिट वोल्ट में होती है। हमेशा वोल्टेज जनरेट होता है। अगर वोल्टेज नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा। बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव में होता है, डीसी में पॉजिटिव और नेगेटिव में होता है, एसी में फेज और न्यूट्रल में होता है अगर सिंगल फेज की बात करें, और अगर थ्री फेज की बात करें तो थ्री फेज और न्यूट्रल होता है थ्री फेज में। और वोल्टेज को हम पानी की अगर टंकी से समझें, एक पानी की टंकी में यहाँ है, एक पानी की टंकी यहाँ है, इसमें वोल्टेज, इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें कम है, तो मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूँ तो यहाँ के जो चार्ज हैं या फिर जो ज़्यादा चार्ज है वो एक टंकी से दूसरी टंकी में, मतलब चार्ज ज़्यादा से कम की ओर बहना चालू कर देते हैं। तो जो वो चार्ज बहते हैं उसकी दर को ही करंट कहते हैं। तो जनरली वोल्टेज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होगा, तो उस दर को ही, चार्ज की दर को ही करंट कहते हैं। और जो ये इन दोनों के बीच का जो विभव का अंतर है वो वोल्टेज होगा। तो ये जनरली वोल्टेज होता है। ये जनरेशन में हमेशा वोल्टेज जनरेट होता है, और अगर वोल्टेज नहीं है तो करंट नहीं होगा। अब मैं करंट की बात करूं तो करंट का जो बेसिकली डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, जैसे कि मैं बात करूँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आवेश प्रवाह होने लग जाएंगे। अब जब आवेश प्रवाह होने लग जाएंगे एक समय के लिए, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में धारा बहती है। तो चार्ज जिस दिशा में बहते हैं उसके अपोजिट में धारा बहती है, लेकिन धारा बहेगी जब चार्ज बहने लग जाएंगे। और वो धारा क्या होती है? वो जो समय के साथ में जो बदलाव होता है चार्ज में, वो धारा होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर में होती है, और उसका चिन्ह ए है। और वोल्टेज अगर नहीं है तो धारा, करंट नहीं बहेगी। वोल्टेज का होना जरूरी है किसी भी डिवाइस के लिए, इक्विपमेंट के लिए। वोल्टेज होगी तो ही धारा बहेगी उसमें। तो सबसे पहले हमारा कोई इक्विपमेंट जैसे मोटर है, उसमें वोल्टेज जब हम फ्लो करेंगे तो ही धारा, करंट फ्लो होने लगेगी।
अब पावर क्या होता है उसको भी मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन। जब वोल्टेज किसी सिस्टम में अप्लाई कर दी तो उसमें धारा प्रवाहित होने लग जाती है, तो उन दोनों का जो गुणा है वही पावर कहलाता है, जिसकी यूनिट वॉट में होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि वोल्टेज क्या होता है और करंट क्या होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।